रोक लिया, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? समस्या से हारना समाधान नहीं है, समस्या से तो जूझना ही है। पिताजी अगर जीवन में कष्ट नहीं आएगा तो अपनों में कौन अपना है पता नहीं चल पाएगा। अपने तो सभी ही हैं, लेकिन कौन वास्तविकता में अपना है और कौन परायों में अपना है और कौन अपनों में अपना है, ये कब पता चलेगा? जब जीवन में पिताजी कष्ट आएगा। एक कवि ने लिखा, दुखों से अगर चोट खाई ना होती, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो सुध वाके बिहारी की आई ना होती। और भला है हकीकत पता चल गई, प्रभु चरणों में दुनिया बसाई ना होती। दुख जो है ये पहचान कराते हैं अपनों की, कौन अपना है और कौन पराया है। पिताजी ये पहचान तो दुख में होती है। और थोड़ा सा दुख क्या मिला, आप तो आत्महत्या करने के लिए चल दिए। ये जीवन इतना साधारण है क्या? गोकर्ण जी ने समझाया, अब आत्महत्या करने के लिए नहीं गए, नदी के तट पर जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ निरंतर करते हैं, भगवान आते हैं, भगवान आत्मदेव को हृदय से लगाते हैं और खुद में ही सम्मिलित कर देते हैं। बोल भागवत भगवान की जय। अब घर में कौन कौन बचे? गोकर्ण, धुंधकारी और धुंधली। एक बार की बात है, धुंधकारी आए, धुंधकारी ने कहा कि बताओ कहाँ धन रखा है? धुंधली ने कहा, बेटा तूने धन कहीं छोड़ा भी है जो तुझे बताऊं धन कहाँ रखा है? जितने भी बर्तन थे तूने बेच दिए और वैश्याओं को खुश करने के चक्कर में, मन को मनोरंजन करने के चक्कर में तूने घर का सारा धन बर्बाद कर दिया। तेरे पिता ने कितनी मेहनत करी, खून पसीने की कमाई से धन को जोड़ा और तूने सब धन खराब कर दिया, नष्ट कर दिया, पूरे धन का विनाश कर दिया। आज मैं समझ गई कि तू मेरा पूत नहीं है, तू तो कपूत है। वास्तव में बंधुओं, हम लोग बस यही समझते हैं कि धन हमारे जीवन का सबसे प्रमुख अंग बन चुका है। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और चौथा मोक्ष। यही 4 रास्ते हैं, यही 4 उद्देश्य हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण करते हैं। पहला क्या है? धर्म। धर्म के रास्ते पे चलोगे तो चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाए, परमात्मा आपका सदैव साथ निभाएगा, सदैव साथ रहेगा। जब धर्म के रास्ते पे चलोगे तो अर्थ और काम, कर्म की सिद्धि भी हो जाएगी और अर्थ भी प्राप्त होगा। अर्थ समझे? आर्थिक व्यवस्था किसे कहते हैं? धन की व्यवस्था। जब धर्म पे चलोगे तो परमात्मा स्वतः ही धन की व्यवस्था कर देगा। क्यों कर देंगे? कि भाई धन की देवी लक्ष्मी मैया तो भगवान के चरण ही दबाती। जब आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो भगवान स्वतः ही धन की व्यवस्था भी कर देंगे। लेकिन देंगे कितना? कि जिसके द्वारा आपकी आदतें नहीं बिगड़े, आपके अंदर कुसंस्कार नहीं आए, आपके अंदर अधर्म नहीं आए, आपके अंदर पाप नहीं आए, परमात्मा उतना ही धन देंगे, क्योंकि धन की देवी तो उनके सदैव साथ रहती। और कर्म सिद्धि, धर्म साथ है, अर्थ मिलता ही रहेगा, धन मिलता ही रहेगा। और जब अर्थ है तो कर्म सिद्धि होती ही रहेगी, कोई काम रुकने वाला तो है नहीं। और जब कोई काम नहीं रुकेगा तो अंत में मोक्ष तो प्राप्त हो ही जाएगा। लेकिन पहली सीढ़ी क्या है? धर्म। यत्र धर्म तथा कृष्णा, जहां पर धर्म होगा वहीं पर ही परमात्मा होगा। जो धार्मिक होगा उसके अंदर ही परमात्मा का वास होगा।
बात समझ में आई? नहीं आई। परमात्मा के तो दोनों ही भाई थे, कौरव और पांडव। कितने भाई थे? पांडव 5 और कौरव 100 थे। दोनों ही भाई चचेरे और दोनों ही न्योता देने पहुंच गए कि युद्ध तय हो चुका है, आपको लड़ना है साथ। भगवान ने कह दिया लड़ूंगा तो जरूर, एक तरफ तो मैं स्वयं अकेला लड़ूंगा और एक तरफ जो है मेरी चतुरंगिणी सेना जाएगी। बताओ अर्जुन और दुर्योधन तुमको क्या चाहिए? दुर्योधन ने मन में विचार किया। क्या विचार किया? विचार किया कि विशाल युद्ध होगा, कन्हैया तो अकेले हैं, इनकी सेना तो बड़ी विशाल है, विशाल जनसभा होगी, विशाल सेना होगी, तो निश्चित बात है कि हमारी ही विजय होगी। अकेले कन्हैया क्या करें? क्यों? क्योंकि दुर्योधन जिसके पास होगा, दुर्योधन समझ गए, दुर्योधन जिसके पास पाप की कमाई होगी, गलत मार्ग का धन होगा, उसके पास सब चीज भले ही हो जाए लेकिन एक चीज नहीं होगी। और जो धर्म के रास्ते पे चलेगा, जो धार्मिक होगा, जो परमात्मा को मानता होगा, मनाता रहेगा, उसके पास भले ही कुछ भी ना हो लेकिन एक चीज जरूर होगी, उसे कहते हैं विवेक। जिसके पास धर्म नहीं है, जिसके पास दुर्योधन है, उसके पास सारे सुख क्यों ना हो जाएं, लेकिन उसके पास विवेक नहीं होगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक नहीं। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, चाहे दुनिया सब एक तरफ हो जाए लेकिन आप जब साथ में हैं तब चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, आप साथ में हैं तो सब कुछ साथ में है। और हुआ क्या? उस अधर्म के रास्ते पे चलने वाले दुर्योधन ने, जिसके पास दुर्योधन था, पाप की ही तो कमाई थी, पांडवों को निकाल दिया था। भगवान ने कृपा करके इंद्रप्रस्थ का महल बनवाया, गृह प्रवेश में सबको निमंत्रण दिया, दुर्योधन भी आए। मन में लालच आ गया, धन तो बहुत है, और गलत दृष्टि से उस महल को देखा, इंद्रप्रस्थ के जुआ का खेल रचाया और उस इंद्रप्रस्थ को जुए में जीत लिया। जिसके मन में लालच है, हाय पैसा, पूरा जीवन पैसे के पीछे भागते रहते हैं, और ईमानदारी की कमाई करे तो ठीक है, बेईमानी की कमाई में पूरा जीवन बिता दिया, वही तो दुर्योधन है। और उस दुर्योधन ने कन्हैया को नहीं मांगा, द्वारकाधीश की सेना को मांग लिया, और फिर परिणाम आप सब लोग जानते हैं। विजय किसकी प्राप्त हुई? यत्र धर्म था कृष्ण, जहां पर कृष्ण थे, द्वारकाधीश थे, उन पांडवों की विजय हुई। क्योंकि सत्य सनातन धर्म है, जो धर्म के रास्ते पर है, परमात्मा उसके सदैव